दोस्तों अब हम बात करेंगे संविधान। दोस्तों संविधान का अर्थ मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होता है या स्टूडेंट क्या करते हैं बुक की चीज़ों को रट लेते हैं। दोस्तों रटने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको नॉलेज के साथ साथ तरीका बताना चाहिए कि क्या होता है, चीज़ें याद करना कुछ नहीं होता है। यानी डिग्री होने का कोई बेनिफिट नहीं है, नॉलेज होने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, तो हम बात करते हैं चैप्टर संविधान की ओर कैसे। दोस्तों संविधान का अर्थ क्या है? संविधान क्या है? एक लिखित दस्तावेज। दस्तावेज मतलब किताब। संविधान क्या है? एक लिखित किताब है, लिखित दस्तावेज है, जिसके द्वारा देश के शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाया जाता है या फिर सुचारू रूप से चलाया जाता है। अगर आपको यह हार्ड लग रहा है तो एक और तरीका याद कर सकते हो आप कि संविधान के आपका एक लिखित दस्तावेज जिसके द्वारा देश में नियम, कायदे, कानून, अधिकार को लिखा गया है क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो संविधान का अर्थ आप समझ चुके हो कि संविधान क्या आपका एक लिखित दस्तावेज जिसमें नियम, कायदे, कानून, अधिकार को लिखा गया है क्रमबद्ध तरीके से। अगला दोस्तों आपका संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है दोस्तों, ये मैक्सिमम बच्चों को पता होता है कि संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। दोस्तों अगला आपका कि संविधान को बनने में कितना खर्चा आया था। भाई संविधान बना है तो खर्चा भी होगा, ये लोगों को नहीं पता और ना आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलेगा और इससे भी अच्छी चीज़ें मिलेगी। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, फनी ट्रिक मिलेगा, आपको हर चीज़ मिलेगा। आर्ट्स का सबसे अच्छा चैनल बनाया आने वाले कुछ टाइम। ठीक है दोस्तों कितना खर्चा आया था बनने में? 63,96,729 रुपये। संविधान को बनने में परफेक्ट अमाउंट कितना है बेटा? 63,96,729 रुपये, लगभग बोलते हैं हम 64 लाख, लगभग 64 लाख रुपए। अब ये मैटर नहीं करता कि पेपर में क्वेश्चन आता नहीं है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नॉलेज के लिए। नॉलेज होगा तो नंबर भी अपने आप आएंगे आपके। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन नहीं आता पेपर में, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप नॉलेज के लिए पढ़ो, नंबर अपने आप आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों आपका संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आप बताओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप बताओगे डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, हमने क्या क्या बातें करी अभी तक कि संविधान का अर्थ क्या है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा देश के शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाया जाता है या सुचारू रूप से चलाया जाता है। सेकंड में बताया आपको कि संविधान क्या आपका एक लिखित दस्तावेज जिसमें नियम, कायदे, कानून, अधिकार को लिखा गया है क्रमबद्ध तरीके से। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे और कितना खर्चा आया था? लगभग 64 लाख रुपए। परफेक्ट क्या आपका? 63,96,729 रुपए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम बात करेंगे कि संविधान सभा में पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों ये क्या थे? ये थे दोस्तों अस्थायी। क्या थे ये? अस्थायी थे। यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी आपकी वो हुई थी 9। दूसरी बैठक हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये क्या थे? ये स्थायी थे। ये क्या थे? स्थायी थे। तीसरी बैठक आपको हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी क्या थे? स्थायी थे। कुल बैठक आपको हुई थी, कुल बैठक 166। अंतिम बैठक आपको हुई थी 24 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या क्या समझा? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को,
जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या थे? अस्थायी थे। दूसरी बैठक आपको हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे? स्थायी थे। तीसरी बैठक आपको हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी क्या थे? स्थायी थे। कुल बैठक आपको हुई थी 166 और अंतिम बैठक आपको हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों।